विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसवीर कुमार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो हमारा काव्यखंड का प्रथम अध्याय है सूरदास के पद, उसको प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम सूरदास जी जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। इनके जन्म के विषय में दो मान्यताएं जो है वो आधारित हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये आपका एक बहुविकल्पीय प्रश्न है कि सूरदास जी के जो गुरु हैं वो कौन थे। तो इनके गुरु का नाम जो है वो वल्लभाचार्य है। तो ये जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास जी, तो वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके तीन ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इनके जो ग्रंथ हैं वो तीन हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा जो ग्रंथ है वो सूरसारावली। लेकिन इन तीनों ग्रंथों में जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है वो सूरसागर है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग होता है जो करीबी चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य का अर्थ होता है प्रेम, प्यार और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। विरह वेदना होता है किसी से बिछड़ने का जो गम होता है, दुख होता है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क, सूखा हुआ, नीरस, जिसमें कोई रस ना हो। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर गीत के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। व्यंग्य का मतलब होता है किसी पर कटाक्ष करना। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। अभिलाषाएं होती हैं इच्छाएं, कुछ किसी से कहना हो, जो दबी हुई बातें होती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म होता है प्रजा का हित करना, प्रजा का भला सोचना, याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो अब हम इसके जो पद हैं उसको प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रह स्ने तगाते, नाहीन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यों जल माँ तेल के गागरे, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब गोपियां
उद्धव पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम क्या हो? बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रह स्ने तगाते नाही मनुरागी, अर्थात तुम्हारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्यार से लिप्त नहीं हुआ, अर्थात तुम उनके प्रेम जाल में नहीं फंसे। पुरइनी पात रह जल भीतर तारस देह न दागे, अर्थात जिस प्रकार से जो कमल का पुरइनी होता है कमल, और पात का मतलब होता है पत्ता। जिस प्रकार से कमल का जो फूल होता है वो जल के अंदर रहने पर भी उस पर जल का असर नहीं होता, अर्थात जल उसको गला नहीं सकता, उसी प्रकार से आप श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके जो प्रेम है प्यार है उससे लिप्त नहीं हुए। ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, और जिस प्रकार से जो तेल से लिप्त गगरी होती है, गगरी बोलते हैं मटकी को, मिट्टी की जो मटकी होती है उसको गगरी बोलते हैं, उस पर जो तेल से लिप्त होती है और उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, अर्थात जो पानी की जल की जो बूंद है वो एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहर सकती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगे, अर्थात तुमने कभी भी, प्रीति नदी होती है प्रेम की नदी, प्यार की नदी, तुमने कभी भी प्रेम की नदी में अपना जो पाँव है वो नहीं डुबोया है। प्रीति नदी में पाँव डुबोने से तात्पर्य अर्थात आप कभी भी प्रेम को, अनुराग को, प्यार को समझ नहीं सके। दृष्टि न रूप पर आगे, अर्थात आपके जो दृष्टि, आपके जो नेत्र हैं वो कभी प्रेम से लिप्त नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपियाँ कह रही हैं सूरदास अबला हम बोरी, अर्थात कि हम क्या है अबला नारी की तरह हैं, गुर चाटी जो पागे, अर्थात इस प्रकार से कृष्ण जी के प्रेम में लिप्त हो चुके हैं जिस प्रकार से जो चींटियाँ होती हैं वो गुड़ के साथ चिपक जाती हैं। गुड़ का मतलब है यहाँ पर गुड़, तो जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ के साथ चिपक जाती हैं उसी प्रकार से हम भी कृष्ण जी के प्रेम में लिप्त हो चुके हैं। तो ये प्रथम पद था। द्वितीय पद की व्याख्या देखेंगे कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधव नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते उत्ते धार बई, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लई। द्वितीय पद में गोपियाँ कहते हैं कि मन ही मन की मांझ रही, अर्थात हमारे मन के अंदर जो बात थी, हमारे मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की बातें थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाए पे कौन उधो ना ही परत कही, अर्थात किसी दूसरे से जाकर अपने मन की बात भी नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही, अर्थात जिधर से हमें श्री कृष्ण के आने की आवश्यकता है, आने की आस थी, एक सहारा था, तन मन बिता सही, अर्थात हमारा जो तन मन है वो उनको मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था, बेचैन हो रहा था। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दई, अर्थात और अब उधर से क्या आया है योग का संदेश, जोग संदेश नहीं, उधर से ही क्या आया हमारे लिए एक योग का संदेश आया है जो हमारी पीड़ा को और बढ़ा रहा है। चाहती हुती गुहारे जित ही ते और उत्ते धारवे, अर्थात जिधर से हमें कुछ प्राप्त होने की लालसा थी, कुछ प्रेम प्यार की लालसा थी, उधर से ही यह योग की धारा बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लई, अर्थात सूरदास कहते हैं कि अब गोपियाँ कह रही हैं कि अब हमसे दरही, अर्थात धीर होता है धैर्य, अब हमसे और धैर्य जो है वो धारण नहीं होता है। तृतीय पद में देखिए, तृतीय पद में कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है और वो एक लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजों में दबाए रखता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, अर्थात जिस प्रकार से हारिल नामक एक पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रहता है, हमने भी उसी प्रकार हारिल नामक पक्षी की तरह श्री कृष्ण को अपने मन से, वचन से, क्रम से उसको क्या है बिल्कुल एक मजबूती से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी काना काना जकरी, अर्थात हम जागते हुए, जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन मैंने सपना देखते हुए, दिवस दिन में, निसी रात में, काना काना जप रहे हैं, काना काना पुकार रहे हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसो जू करवी ककरी। अर्थात हमें तो यह ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप यह योग का संदेश हमारे लिए ऐसा लेके आए हो कि हमें तो यह कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अर्थात आप तो ऐसी, व्याधि होता है बीमारी, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, आप तो ऐसी बीमारी लेके आए हो जो कभी ना देखी ना सुनी। यह तो सूर तीन ही ले सोपो जिनके मन चक्री। अर्थात यह जो योग का संदेश है आप उनके लिए लेकर जाइए, उनको दीजिए जिनके मन चक्री, अर्थात जिनके मन में एक चक्कर है, चक्कर व्याकुलता है, बेचैनी है। हमारे लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं है। अंतिम पद में देखिए, हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आके पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात चतुर्थ पद में कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़े है। अब तो जो कृष्ण हैं, हरि हैं, वो राजनीति की शिक्षा ग्रहण करके आ गए हैं। समुची बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। अर्थात सारी बात जानते हुए भी उन्होंने क्या है, एक अति चतुर होते ही पहले से ही इतने तेज थे, इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और अब गुरु ने उनको क्या किया है, गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पढ़ाए, अर्थात उनकी जो बुद्धि है वो पहले ही इतनी चतुर थी और अब गुरु के ग्रंथ पढ़ने के बाद वो और चतुर हो गई, तेज हो गई है। जो उन्होंने हमारे लिए क्या है, योग संदेश है, योग का संदेश जो है वो भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अर्थात हे उद्धव, पहले के लोग क्या करते थे, दूसरे व्यक्तियों का भला करते थे, दूसरे व्यक्तियों के दुखों को दूर करते थे। पर आजकल के लोग क्या करते हैं, उनको और पीड़ित करने के लिए यहाँ पर चले आते हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा जो मन है अब अपने मन फेर पाइए, हमारा जो मन है चलत जू हुते चुराए। जो श्री कृष्ण जी अपने साथ जाते हुए साथ ले गए थे चुरा करके, उसको वापिस कर दे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात तो वे क्यों अब अनीति की बातें कहते हैं, जो अपने आप ही अपनी प्रजा पर अनीति करते हैं। अनीति होते जो नीति ना हो। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात राजा का धर्म जो होता है वो प्रजा की रक्षा करना होता है, प्रजा के दुख को दूर करना होता है, प्रजा के कष्ट को दूर करना होता है, ना कि प्रजा को सताना। तो ये आज की हमारी कविता थी सूरदास के पद। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी जो व्याख्या है वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।